तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, 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 we want justice। तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। All Jammu and Kashmir Employees Coordination Committee जिंदाबाद। All Jammu and Kashmir Employees Coordination Committee जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice। Governor साहब we want justice। इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाज़िमीन जिंदाबाद। All Jammu and Kashmir Employees Coordination Committee जिंदाबाद। All Jammu and Kashmir Employees we want justice, we want justice। आवाज दो आवाज दो we want justice, we want justice। All Jammu and Kashmir Employees Coordination Committee जिंदाबाद। All Jammu and Kashmir Employees Coordination Committee जिंदाबाद। आवाज दो we want justice, we want justice। गवर्नर साहब होश में आओ, गवर्नर साहब होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। मैं आबिदा वार हूँ, मैं जेके आईसीडीएस सुपरवाइजर्स यूनियन की यूटी प्रेसिडेंट हूँ और हमारी जो आज की डिमांड है वो यही है कि मेरे सुपरवाइजर्स पिछले 7 महीने से तनख्वाह से महरूम है और ये कोई डेली वेजर्स नहीं है। हमें बोर्ड ने रिक्रूट किया है और हम परमानेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी अपनी सरकार से, क्या यही वुमेन एम्पावरमेंट है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एट लार्ज स्केल? आप देख सकते हैं कि हमारी सुपरवाइजर्स ने अब ज्वेलरी बेचने के बाद अब वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को बेचने पे तैयार हो चुके हैं। तो हमारा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को देखें। क्या वो हमारे सुपरवाइजर जो दिन रात काम करते हैं, क्या उन्हें अब अपनी उजरत भी मिलने पे सड़कों पे आना पड़ रहा है? ये हमारे कश्मीर की औरत है। मैं बोलना चाहूंगी सरकार को, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है? क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का कोई ट्रायल चल रहा है यहाँ पे? मैं यहाँ आपकी वसादत से पूरे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने वर्दी चीफ सेक्रेटरी को बोलना चाहूंगी कि ये कश्मीर की वुमेन एम्पावरमेंट का एक हिस्सा है क्या? आप हमारी सैलरी पिछले 7 महीने से नहीं है तो हमारे बच्चे हमारी फैमिलीज कहाँ जाएंगी? हम इस चीज को आज आपकी वसादत से बहुत पीसफुली सरकार के सामने रखना चाहते हैं। अगर हमारी तनख्वाह 7 दिनों के अंदर तनख्वाह नहीं आई तो हम यहाँ पूरी टीम जो जेकेईसीसी की है, आईसीडीएस सुपरवाइजर्स की है, हम बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं बल्कि आप भूख हड़ताल पे जाएंगे। चलो 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 we want justice, we want justice। All Jammu and Kashmir Employees Coordination Committee गवर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, गवर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, गवर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, गवर्नर तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं। We want justice, we want justice, we want justice। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, हमारी पूरी लीडरशिप ने कुछ दिनों पहले एक मीटिंग ली थी जिसमें हमारे कुछ हसास और सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारी लीडरशिप ने आज ये लीडरशिप है हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट से खाली लीडरशिप आज आई है प्रोटेस्ट करने के लिए। हम सरकार को कहते हैं और आपकी वसादत से बताना चाहते हैं, ये एक ट्रेलर है। अभी हमने सारे एम्प्लॉयज को यहाँ प्रेस कॉलोनी में जमा इसलिए नहीं कहा, हमारी सरकार को ये मैसेज है कि अगर हमारे मसले हल नहीं हुए आने वाले दिनों में आप हजारों मुलाजमीन यहाँ सड़कों का रुख करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगी। सबसे पहला हमारा मसला ये है एमजी नरेगा एम्प्लॉयज, जिनको आपने वादा किया, जिनको आपने सिस्टम में लाया और एक प्रोसेस के तहत सिस्टम में आए हैं, ये आपको पता है सारा। अगर सरकार ने इस मामले में कोई लचक नहीं दिखाया, हमें सरकार को समझाने की जरूरत नहीं, उनको सारा मामला पता है। अगर हमारी पड़ोसी रियासत हिमाचल प्रदेश में एक कानून लागू किया गया है उनके लिए और यहाँ दूसरा कानून है, मुझे बताइए अब कौन सी सिमेट्री रही है, कौन सा सिमेट्रिकल सिस्टम रहा है मुल्क की दीगर रियासतों और यूटी ऑफ JNK में। इसलिए हमारी डिमांड की जो हमारी
हमारे जो MG नरेगा के एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी इमीडिएटली हाइक होनी चाहिए और उसके साथ साथ उनको जो है उनके लिए जॉब मुकम्मल एक जॉब पॉलिसी होनी चाहिए जो जिसके लिए सरकार की ज़ेर गौर है। दूसरी बात, हमारी यहाँ ICDS सुपरवाइजर्स हैं जो परमानेंट स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उसके बावजूद आज तक जो है सरकार फेल हो गई है। ईद पे भी इनको सैलरी नहीं मिली है। मुझे बताइए, जब एक परमानेंट एम्प्लॉय को ये सरकार तनख्वाह देने में नाकाम है, मुझे लगता है एक डेली वेजर कैजुअल लेबर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का मसला कहां से हल होगा? ये एक हसास और सेंसिटिव इशू है हमारे लिए। तीसरा सबसे बड़ा, आपको पता है सरकारी स्कूलों की जो देखभाल करते हैं वो एक कंटीजेंट पेड करता है, कंटीजेंट पेड एम्प्लॉय। वहां पे अगर वहां पे सरकार कोई भी मिसक्रेंट वहां स्कूल को जलाता है, FIR अगर लगता है हमारे कंटीजेंट स्वीपर जो CPW को लगता है वहां पे, लेकिन जब ऑन करने की बात आती है उस वक्त सरकार जो पीछे हट जाती है। सरकार को हम आज आपकी वसादत से कहना चाहते हैं, सरकार इनको जिम्मे ले, अगर जिम्मे नहीं लेते हैं तो वो बंदोबस्त करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये लोग सारे अपनी फैमिलियों को लेके यहाँ रोड पर आएंगे। क्योंकि आज तक जो भी सरकारी बिल्डिंगें हैं, स्कूल्स की बिल्डिंगें, उनकी सफाई देख-रेख इन हालात में, कठिन हालात में इन्होंने की है और आज हम वहां पे हमारे जो टीचर साहिबान वहां पे जाके पढ़ाते हैं। इसलिए ये भी हमारा एक हसास मसला, इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के जुमरे में लाया जाए। अगर आप सारे लोगों को मिनिमम वेजेस दे रहे हो, इनको कोई वेजेस ही मिल रहे, मिनिमम वेजेस दूर की बात, इनको कोई वेजेस नहीं मिल रहे, वो जल्द से जल्द मिलने चाहिए। और टूरिज्म के एम्प्लॉयज हमारे साथ हैं, तो टूरिज्म बहुत बड़ा महकमा है, टूरिज्म के लोग जगह जगह काम करते हैं। अगर सरकार दावा करती है इस साल लाखों सैलानी यहाँ पर आए और सरकार लाखों अरबों रुपए खर्च करती है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, मुझे बताइए सरकार को क्या दिक्कत आती है इनकी वेजेस डिसबर्स करने में? अगर इन्होंने सरकार के एसेट्स को महफूज कर दिया है, अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई भी एसेट किसी भी जगह, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, वहां पे भी उन्होंने उनकी हिफाजत की। हम चाहते हैं इनका मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। और लास्ट और आखिरी मसला मैं नहीं कहूंगा, ये कुक्स है हमारे स्कूल्स में काम करते हैं, इन कुक्स को जो है जल्द से जल्द इनकी तनख्वाह बढ़ाई दी जाए। 1000 रुपया इनको पकाने का दिया जाता है। हम चाहते हैं अगर सबकी बढ़ाई दी गई है, इनकी भी बढ़ाई दी जाए। और एक टीचर का ग्रुप है, सरकार इतनी जालिम हो गई है कि हमने पिछली सरकारों से भी कहा है, हम चाहते, हमें उम्मीद थी कि ये वो मसला हल करें। टीचर ग्रेड 2 और टीचर ग्रेड 3 एक कम्युनिटी है टीचर्स में जिनकी ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, हालांकि हमने ड्राफ्ट प्रपोजल भी इसका बनवाया है। इसलिए सरकार को हम चाहते हैं कि ये कौन सी सजा है? अगर कुपवारा की फीमेल को मैरिज हो गई है बारामूला में, क्या उसको हक नहीं है जहाँ पे उसकी मैरिज है वहां पे वो जाए? क्या वो कुपवारा उम्र भर ड्यूटी देगी? इसलिए हमारी ये मोतबाना अपील है, ये सारे मसले जो आपके सामने मैंने लाए, इन सारे, इसके साथ साथ कंट्रेक्चुअल हमारे कॉलेज लेक्चरर्स हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, वो भी हल होना चाहिए। ये सारे हमारे डिपार्टमेंट्स के मसले आपके सामने मैंने लाए, यही हमारी डिमांड्स है। इसलिए हमने आज राजभवन चलो कॉल दी थी। अब हम कोशिश करेंगे यहाँ से राजभवन मार्च करने की, और इसकी जो आने वाले दिनों में जो हम कदम उठाएंगे, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार।